रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज रमज़ान स्पेशल रेसिपी बन रही जो कि सिंपल है, इजी है। ये रेसिपी है नंबर 5, कोफ्तों की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिए। सिंपल सालन की रेसिपी है, कोफ्तों का सालन बना रही हूँ मैं इजी तरीके से। घर के ही मसाले घर में ही मौजूद मिलेंगे। देखिए तकरीबन ये मटन है। अगर आपके पास चिकन है तो चिकन भी ले सकते, मटन भी ले सकते, बीफ भी ले सकते। आप जिससे चाहे उससे बना सकते हैं। थोड़ा इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ करके मैं रख चुकी हूँ। अब इसमें देखिए मैं जो मसाले बता रही हूँ ना आपको, वो ज़रूर डालिए। अब तकरीबन इसमें 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। घर का पिसा हुआ है, ये होममेड है। अब इसी में जो मसाले मैं बता रही हूँ ना वो ज़रूर डालिए। अब इसमें तकरीबन 1 छोटी चम्मच चाट मसाला है और इसी में 1 चम्मच छोटी देखिए काली मिर्ची है। अब ये टेस्ट के हिसाब से डालिए। नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए आपके। और ये है हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। और ये कोफ्तों की रेसिपी बहुत मज़े की है, ज़रूर बनाइए देसी स्टाइल में। मैं सिर्फ घर में किस तरह बनाऊंगी वो रेसिपी दे रही हूँ। अब इसमें 1 ही चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची भी जाएंगी, इसीलिए क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप कर सकते। आधी चम्मच ये है होममेड गरम मसाला और इसी में जाएगी फ्लेवर के लिए आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची। अब देखिए इसमें जाएगी 1 बड़ी साइज़ की प्याज रफली कट करके डाल दीजिए और 1 मुट्ठी कोतमीर और 5 से 6 अदद हरी मिर्ची डाल दीजिए और इसी में पुदीना डाल दीजिए 1 मुट्ठी भर के। अब इन सभी चीज़ों को मैं क्या करूँगी, दरदरा सा नहीं, इसको अच्छी तरह से बारीक पीस के ला लूँगी। चाहे तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं, चाहे तो मिक्सी ग्राइंडर जो भी है आपके पास वो ले लीजिए। लेके इसको अच्छी तरह से बारीक पीस के ला लीजिए। इसके बाद इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी मैं, सिर्फ यही चीज़ें। इसके बाद कोफ्तों की शक्ल दूंगी और इसकी ग्रेवी ना बहुत मज़े की बनती, ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये मैं सालन बहुत अच्छा बनाती हूँ, ये ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए इसको पीसने के बाद मिलते हैं। अब देखिए ये सारा कोफ्ते नहीं, गोश्त रेडी हो चुका है अच्छी तरह से। इस तरह से ही पीसना है। अब इसको देखिए थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए या घी हथेली पे थोड़ा सा लगा लीजिए ताकि यह आसानी से हैंडल हो जाए, आपको बनने में आसानी हो जाए। देखिए अगर आपसे नहीं बन रहे तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ये आराम से हैंडल हो जाते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसी तरह करके मैं सारे ये कोफ्तों को रेडी कर लूँगी। देखिए और साथ ही में ना मैं इसको फ्राई भी कर लूँगी। किस तरह से करूँगी वो आपको बताऊँगी वीडियो में, लेकिन देख लीजिए इसी तरह से कोफ्तों का गोश्त होना चाहिए। आसानी से आपको बन जाएंगे। नहीं बने तो बेसन भी डाल सकते, ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते, चाहे तो फ्रेश ब्रेड जो रहती ना 2-3 स्लाइस इसमें डाल के भी आप बना सकते। चलिए अब इसी तरह से करके मैं ये कोफ्तों को तल लूँगी भी और सारे बना लूँगी। अब देखिए एक पतीला भी चढ़ा दीजिए। तकरीबन इसमें आधा कप इतना तेल डाल दीजिए। इसको अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए और साथ में कोफ्ते बनाते जाइए और इसमें फ्राई करते जाइए। इसको तकरीबन 85% तक फ्राई करना है। अब लीजिए अच्छी तरह से तेल भी गर्म हो चुका है। अब एक एक कोफ्ता डालते जाइए और फ्लेम को मीडियम कर लीजिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत करिए, नहीं तो आपके कोफ्ते ना अंदर कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से तो कलर आ जाएगा। और ये बिल्कुल इसको पहले अच्छी तरह से एक साइड पकने दीजिए, बाद में इसकी साइड आप चेंज कर सकते। छोटे बड़े कोफ्ते आप आपके हिसाब से बनाते जाइए, डालते जाइए। देखिए अगर आपको छोटे बनाना है तो बना सकते हैं। देखिए मैं एक ही हाथ से आराम से डाल सक रही हूँ, इसको अच्छी तरह से आराम से हैंडल भी हो जा रहा है। ये मतलब अच्छी तरह से शेप भी पकड़ ले रहा है। छोटे बड़े जो भी आपको साइज़ पसंद है वो डालिए, बनाइए। अब इसको तकरीबन 85% तक पका लूँगी मैं। इसके बाद में ग्रेवी में लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको पका लूँगी ताकि मसाला अखनी में भी जाए, अखनी का मसाला कोफ्तों में आए। चलिए अब इसी तरह करके मैं ये सारे कोफ्तों को बना के और फ्राई करके निकाल लूँगी। सारे कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हैं। अब साथ में तेल भी गरम कर लीजिए। अब देखिए इसमें जाएगा 2 टमाटर बड़े रफली कट कर लीजिए और ये है काजू है तकरीबन 20 अदद, हरी मिर्ची है 10 से 12 अदद और 2 प्याज हैं बड़ी साइज़ की, ये भी रफली कट कर लीजिए। अब इसको ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से पका लीजिए।
तब तक पका लीजिए हाई फ्लेम पे। टमाटर और प्याज सॉफ्ट होना चाहिए, अच्छी तरह से पका लीजिए। इसके बाद मिलते हैं। और देखिए कोफ्तों को ना आप क्या कर लीजिए, डालते कि तुरंत मत हिलाइए, और ये बिल्कुल शेप अच्छी तरह से पकड़ लेंगे इसी तरह से। अब चलिए इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद मिलते हैं। और मैं ऑयल ना कोफ्तों का ही ऑयल ले चुकी हूँ, क्योंकि ये तकरीबन कोफ्ते मैं इसी में फ्राई करी, तो ऑयल सिर्फ इसी का लीजिए। चलिए अब इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मिलते हैं। अब लीजिए ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको बिल्कुल ठंडा कर लूँगी मैं, ठंडा करके अच्छी तरह से पीस के ला लूँगी। अब लीजिए मसाला अच्छी तरह से पीस चुका है, देखिए इस तरह से बारीक पीसना है। अब इसी के अंदर तकरीबन 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिए, या आपके पास बटर है तो बटर भी डाल सकते हैं। देखिए अब इसी में खड़े मसाले डाल दीजिए। बादियान का एक बड़ी इलायची है, और इसी में है देखिए तकरीबन 3 से 4 अदद लौंग है, हरी इलायची है 2 से 3 अदद, और 1 चम्मच शाही ज़ीरा है, ये डाल दीजिए। और मसाला अच्छी तरह से पीस के मैं ला चुकी हूँ, देखिए इस तरह से। और इसमें 1 चम्मच बड़ा देसी घी भी डाली मैं। अब इसको हल्का सा भून लूँगी सारे मसाले को। अब इसी में तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अब इसको कच्ची बू जाने तक भून लूँगी अच्छी तरह से। अब अदरक लहसुन अच्छी तरह भून चुका है। अब ये सारा मसाला डाल दीजिए। अब डाल के इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर लीजिए। थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसी में 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। अब पाउडर मसाले डाल दीजिए, और तकरीबन 1 चम्मच काली मिर्ची डाल दीजिए। हल्दी डाल दीजिए 1/4 चम्मच। लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए 1 चम्मच, ये आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा। 1 चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लीजिए। नमक मिर्ची की क्वांटिटी आपके कम या ज़्यादा आपके हिसाब से कर सकते हैं, कितना आपको तीखा पसंद है। चलिए अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इसी में आधा कप फेंटा हुआ दही डाल दीजिए। इसको अच्छी तरह से फेंट के ही डालिए, नहीं तो आपका दही फट जाएगा। और लो फ्लेम पे डालिए। अब आहिस्ता से इसको मिला लीजिए। अब दही का पानी सूखने तक, अच्छी तरह से ड्राई होने तक पका लीजिए इसको। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब ये सारे कोफ्ते डाल दीजिए, ताकि फ्लेवर पूरा कोफ्तों में आ जाए, मसालों का भी। चलिए इसके बाद मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। चलिए अब 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन इसको पकते हुए, और देखिए माशाल्लाह से इसमें किस तरह से अच्छी तरह से तरी आ चुकी है। अब इसमें ग्रेवी भी कर सकते हैं आप, शोरबे टाइप में भी। मैं थोड़ा सा शोरबा बना रही हूँ, इसीलिए इसमें थोड़ी सी ग्रेवी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 कप के उतना पानी। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए अब इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, और इसके बाद सर्व करके बताऊंगी। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट करके डाल दीजिए, फ्लेवर के लिए खुशबू बहुत अच्छी आती। चलिए इस तरह से कट के डाल दीजिए इसमें। अब तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दूंगी मैं। लीजिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, और माशाल्लाह ग्रेवी भी देखिए अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। अब ये बिल्कुल सर्व करने तैयार है कोफ्तों का सालन। चलिए इसको सर्व करके बताऊंगी मैं। लीजिए माशाल्लाह से कोफ्तों का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको रोटी के साथ, फुलकों के साथ, पराठों के साथ, नान के साथ, रुमाली रोटी के साथ, राइस के साथ, आप किसी के भी साथ खाइए। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। ख्याल रखिए, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।